सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इजलास। जजेस की मुशावरत तकरीबन 1.5 घंटे जारी रही। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने गुज़श्ता रोज तमाम फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। मुल्क की तरक्की के लिए वजारतों से अहदाफ पर नताइज हर सूरत चाहिए। किसी वजारत की जानिब से कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं। अब मजीद ऐसे नहीं चलेगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। वजारत खजाना को मुआशी अहदाफ के हुसूल के लिए सूबों की मुशावरत से बिजनेस मॉडल बनाने की हिदायत। मुआशी अहदाफ की बेहतरी के लिए शफाफियत और खुद एहतसाबी की जरूरत पर जोर। वाज़े किया कि कराची बंदरगाह पर होने वाली करप्शन रोकने के लिए इकदाम करना होंगे। करप्शन की रोकथाम से हासिल रकम तरक्याती मंसूबों पर खर्च की जाएगी। गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ। पीटीआई दौर में शुगर और गंदम एक्सपोर्ट हुई, अरबों खरबों कहां गए इसका अब कुछ पता नहीं। वजीर आजम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। असद कैसर जब स्पीकर थे उस वक्त ऑपोजिशन लीडर को बोलने नहीं देते थे, शहबाज शरीफ का शिकवा। अपने दौर में बजट तकरीर से पहले अपोजिशन को तकरीर का मौका दिया। चैलेंज करते हैं पूरा रिकॉर्ड निकाल लें। बजट पर 84 घंटे तकरीरें करवाई गई थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं। शर्म की बात है, पार्लियामेंट में भी सेंसरशिप लगा दी गई। रुकन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असद कैसर का इजहार ख्याल। हरियाणा जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मामला काबीना एजेंडे पर नहीं था, लेकिन एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। शहजाद अकबर ने काबीना को गैर कानूनी रकम की पाकिस्तान मुंतकिली का बताया। काबीना में रकम से मुताल्लिक कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। परवेज खटक का अदालत में बयान। जब वफा का वक्त था तो परवेज खटक ने मायूस किया। आज वो बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने आए हैं। अली मोहम्मद खान की तनकीद। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता कि किसी जमात की नशिस्तें किसी और को दे दी जाएं। रहनुमा पीटीआई की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने शफाफ इंतखाबात को मौजूदा बहरानों का वाहिद हल करार दे दिया। सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन करवाए। किसी को हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। साबिक वज़ीर आज़म की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। शिकवा किया कि इस तरह रवैया रखा जा रहा है जैसे उन्होंने सबसे बड़ी गद्दारी की हो। कहा भूख हड़ताल जरूर करेंगे, कुछ फैसलों का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर बानी पीटीआई ने जवाब जमा करा दिया। हुकूमती अपीलें खारिज करने की इस्तदा। किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम अवामी मफाद में नहीं। मामला मेरी जात का नहीं, मुल्क का है। साबिक वजीर आजम का जवाब में मौक़िफ़। इज्जत ने कहा केस में बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बुश्रा बीबी के वकला सलमान सफदर, खदीजा सदीकी और जैनब उमैर के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने खावर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख टेम्परिंग पर जवाब तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत कल 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी के बाद सर्जरी का आगाज। वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी के बाद सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी फारिग। मैनेजर मंसूर राना को भी बरतरफ कर दिया गया। ओहदेदारों को टीम की नाकिस कारकर्दगी पर हटाया गया। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों के गैर संजीदा रवैये पर किसी किस्म का नोटिस न लेने पर मैनेजर्स को हटाने का सबब बना। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया था। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक कमेटी का हिस्सा रहेंगे। बोर्ड में सारे फैसले मुशावरत से होते थे। एक अकेला बंदा 7 बंदों पर कैसे हावी हो सकता है? वहाब रियाज ने अपनी बरतरफी पर सवालात उठा दिए। साबिक कप्तान क्रिकेट टीम शाहिद खान आफरीदी ने वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक की बरतरफी को समझ से बालातर करार दे दिया। बाबर आजम को भी कप्तानी से हटाने का मुतालिबा। वज़ीर दिफा ने हसास इदारे को फोन टैप करने की इजाजत देने की हिमायत कर दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। मौजूदा हालात में वो फोन टैपिंग की हिमायत करेंगे। ख्वाजा आसिफ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ऑपोजिशन में होते हुए कौमी सलामती के मामलात पर जहर उगलते थे। असेंबली फ्लोर पर सलामती इदारों के खिलाफ उनके नफरत अंगेज बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इल्जाम।
हसास इदारे को फोन टैप करने की इजाजत देने का इख्तियार, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आईन पाकिस्तान शहरियों को प्राइवेसी और आज़ादी इजहार राय फराहम करता है। जिस सेक्शन के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके अभी तक रूल्स नहीं बने। फोन टैपिंग इख्तियार को कलअदम करार दिया जाए, दरखास्त गुजार की इस्तदा। पेशावर के मजाफाती इलाके मतनी हसन खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। कलअदम तहरीक तालिबान का शैडो गवर्नर कमांडर अब्दुल रहीम 2 साथियों समेत मारा गया। फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक और पेंशन में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 1 से 16 तक 25 और 17 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा। इतलाक 1 जुलाई से होगा। पर ओवर बिलिंग के मामले पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल रिपोर्ट में वजारत तवानाई हुक्काम जिम्मेदार करार। हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। अवाम बिजली की कीमतों में बड़े इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया, बाद में जारी किया जाएगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क भर में हड़ताल कर दी। 1500 से ज्यादा फ्लोर मिल्स में गंदम की धुलाई बंद। कल से आटे की पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। मुल्क भर में आटे की किल्लत का खदशा। हुकूमत का फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुतालबात मानने से इनकार। इस्लामाबाद के H9 में बचत बाजार लगी आग पर काबू पा लिया गया। शोलों ने सैकड़ों स्टॉल्स को जलाकर खाकस्तर कर दिया। फायर ब्रिगेड की 30 से ज्यादा गाड़ियों और वाटर बाउजर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। CDA का अमला भी आग बुझाने की कार्रवाइयों में शामिल रहा। नेवी, एयरफोर्स और रावलपिंडी इंतजामिया से भी मुआवनत ली गई। कमिश्नर, DC और मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर्स भी मौके पर मौजूद। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक आग गारमेंट सेक्शन में लगी। 500 दुकानों को नुकसान पहुंचा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का नुकसानात के इजाले का ऐलान। आग लगने की वजूहात मालूम करने के लिए कमेटी कायम। नीलम वैली रोड पर बारिश के दौरान खतरनाक मोड़ काटते हुए मुसाफिर जीप गहरी खाई में जा गिरी। हौलनाक हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। बदकिस्मत जीप नीलम वैली से मुजफ्फराबाद जा रही थी। रेस्क्यू एहलकारों और मकामी अफराद ने लाशों और जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रेस्क्यू एहलकारों ने नाला लई के अतराफ ड्यूटी संभाल ली। पेशावर और सवाबी में भी बादल बरस पड़े। हरीपुर और अतराफ के इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी के बायस रेलवे रोड कई घंटों से बंद। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। पंजाब भर में आज से 15 जुलाई तक शदीद बारिशों का अलर्ट। अर्बन फ्लडिंग के भी खदशात। कराची में एक बार फिर मौसम अबरालूद। महकमा मौसमियात ने आज शाम या रात मुख्तलिफ इलाक़ात में फिर हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। 20 जुलाई से कराची में तेज बारिशों के स्पेल की एंट्री होगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कराची में बेरहम डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। न्यू कराची सनती एरिया में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की घर के बाहर बैठे नौजवान से लूट मार। करीब खड़े लोगों ने शोर मचा दिया, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एक गोली इमरान की गर्दन में लगी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मकतूल एक बच्ची का बाप था। कराची के इलाके कोरंगी में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से पीपल्स पार्टी कारकुन नौमान जाँ बहक। मकतूल ने गिरते वक्त एक मुलजिम को नीचे गिरा दिया, जिसे मौके पर मौजूद शहरियों ने पकड़ लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। SSP कोरंगी के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त का अमल जारी है। कब्जे से पिस्तौल बरामद कर लिया गया। सेनेटर अली जफर की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात का इजलास। चेयरमैन कमेटी ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर तहकीकात की रिपोर्ट मांग ली। अगले इजलास में सहाफती तंजीमों के नुमाइंदे भी तलब। लाहौर में एंकर पर्सन आयशा जहां से तशद्दुद केस में शौहर गिरफ्तार। शौहर ने रवां साल 3 से 4 बार तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमे का मतन, शौहर पर खुफिया निकाह का इल्जाम। वज़ीर आला मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। आयशा जहांज़ेब को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। ख़वातीन रेड लाइन हैं। घरेलू या वर्किंग वुमेन पर किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम।
पाकिस्तान में गैर कानूनी तारिकीन वतन को बेदखल करने का अमल मुअत्तल करने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। इसी हवाले से तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। दफ्तर खारजा की गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने की पॉलिसी में तब्दीली से मुताल्लिक वजाहत। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद पाक फौज के जवान जैन अली को पूरे फौजी एजाज के साथ बहावन नगर के बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा बहावन नगर में अदा कर दी गई। पाक फौज के अफसरान और जवानों समेत अहले इलाका की शिरकत। पाक अमरीका इन्फेंट्री राइफल कंपनी मशकें खत्म। इख्तितामी तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में हुई। GOC 17 डिवीजन की खुसूसी शिरकत। अमरीका के CG-34 इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल चार्ल्स भी शरीक हुए। दोनों ममालिक के दरमियान अपनी नौयत की इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पहली मशकें थीं। कलअदम तहरीक तालिबान पर फजाई हमलों का फैसला पाकिस्तान को करना है। पाक अमरीका देरीना ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी फैसलों पर तबसरा नहीं करेंगे। तर्जमान पेंटागन ने वाज़ेह कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दहशतगर्दी के मामले पर पूरे खित्ते में खदशात हैं। मेजर जनरल पैट्रिक राइडर का बयान। नौ मुंतखब बरतानवी वजीर आज़म और अरकान पार्लियामेंट ने हल्फ उठा लिया। 15 रुकनी पाकिस्तानी निजात भी बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा बन गए। पार्लियामेंट के नए साल का आगाज 17 जुलाई से होगा। शाह चार्ल्स पहले सेशन से खिताब करेंगे। पाक फौज ने गिलगित बल्तिस्तान में ब्रॉड पीक सर करने वाले एक कोहपेमा को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया। सांस लेने में दुश्वारी के बाइस दोनों की तबीयत खराब हो गई थी। स्पेन यूईफा यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त का सामना फातिह टीम के लामेन यमल और डियानी ओलिमो ने गोल स्कोर किया।